रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर मैं रिमूव फर्स्ट करने वाला हूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से। तो मुझे एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन होगी, उसमें से मुझे सबसे पहले नोड को रिमूव करना होगा। इसके अंदर कुछ कॉर्नर केसेस भी आएंगे एंड मुझे कुछ इंटरमीडिएट केसेस को भी देखना होगा। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम की तरफ जाएं तो मुझे क्या एक पार्शियल रिटर्न डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्लास मिल रखी है। जैसे कि देखिए आपके पास एक क्लास गिवन है, आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास दे रखी है। यहाँ पे मुझे एक नोड गिवन है, ओके। मुझे हेड टेल और साइज गिवन है जो कि प्राइवेट बना रखा है, फाइन, ओके। और एक एक्सेप्शन दे रखा है, लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इफ साइज ऑफ अ लिस्ट इज 0 देन रिटर्न लिस्ट इज एम्प्टी -1। बट ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहा है लिस्ट इज एम्प्टी, और उसके बाद कुछ -1 प्रिंट नहीं करा है इसने। ठीक है, इसको हमें हैंडल करना होगा, याद रखना। और आपको अपने हेड टेल साइज को कंप्लीट करना है और आपको बस रिमूव फर्स्ट के फंक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे रिमूव फर्स्ट तो काफ़ी बेहतरीन क्लास लिख रखी है, जैसे कि ऐड फंक्शन करके यहाँ पे सेपरेट कर रखा है इसको। ये पूरे ऐड फंक्शंस हैं, यहाँ पे रिमूव फंक्शन आ रखा है। ठीक है, तो एक बार जरा लॉजिक को समझते हैं, फिर इसको कोड में भी कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साथ एक्सेप्शन का भी ध्यान रखना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जो ये लिंक लिस्ट गिवन है, जैसे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन है, सो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो ये वाली है, डेट दिस साइन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट को। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है नेक्स्ट को। और ये वाली जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस को। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट भी आ चुका है और प्रीवियस भी आ चुका है। अब मेरा काम क्या है यहाँ पर? अब मेरा काम ये है कि मुझे किसी तरीके से फर्स्ट नोड को रिमूव करना है। अब ना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं फर्स्ट नोड को यहाँ से रिमूव करता हूँ ना, तो मेरा जो हेड है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। यानी कि हेड की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो यहाँ से इस तरफ की ओर हो जानी चाहिए और ये नोड कंप्लीटली इस लिंक लिस्ट में से रिमूव हो जाना चाहिए। तो करेंगे कैसे? तो कुछ सिनेरियो बनते हैं इसके अंदर, जैसे कि नंबर 1 सिनेरियो, व्हाट इफ अगर लिंक लिस्ट का साइज ही 0 हुआ तो क्या मैं रिमूव कर पाऊंगा? तो मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है, ओके। और अगर लिंक लिस्ट का साइज 1 हुआ तो क्या करेंगे? एक सिनेरियो तो ये बनता है। और एक सिनेरियो बनता है कि अगर इंटरमीडिएट हुआ तो क्या करेंगे? तो पहले ना ये दो केसेस जो हैं हमारे, जब मेरे लिंक लिस्ट का साइज 0 होगा तब क्या करेंगे, इसको संभाल लेते हैं। फिर लिंक लिस्ट साइज, तो लिंक लिस्ट का साइज 1 हुआ तो हम वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। एक्सेप्शन कौन सा थ्रो करना होगा हमें? ये वाला लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन, जो कि लिंक लिस्ट का साइज 0 होने पे ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। फाइन, परफेक्टली फाइन। और लिंक लिस्ट का साइज 1 होने पर हमें क्या करना है? उस दोनों हेड और टेल, क्योंकि जब लिंक लिस्ट का साइज 1 होगा तो होगा क्या, हेड और टेल दोनों ही इसी को पॉइंट कर रहे होंगे। इसका प्रीवियस यहाँ पर होगा और नेक्स्ट यहाँ पर होगा। अब इस नोड को अगर मैं रिमूव करने जाता हूँ तो, क्योंकि यही नोड मेरा एक फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है, जब इसको रिमूव कर दूंगा तो होगा क्या, हेड और टेल फाइनली किसको पॉइंट करेंगे, नल को। तो ये मेरा दूसरा केस बन गया। ठीक है, तो मैं साथ ही साथ ना इन चीज़ों को हैंडल भी करता रहता हूँ। जैसे कि इफ़ मुझे यहाँ पे आते ही ना इस फंक्शन को कॉल करना चाहिए, लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन। और जब मैंने इस फंक्शन को किया कॉल तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। अगर इसने मुझे बोला ट्रू, हाँ भाई लिस्ट एम्प्टी है, तो यहाँ से रिटर्न कर दूंगा -1। अब यहाँ पर जो लिस्ट रिटर्न हो रही है, जो भी लिस्ट मेरी रिटर्न हो रही है, उसको वहाँ पे सामने वाला पर्सन प्रिंट करेगा। जब वो प्रिंट करेगा तो मिलना चाहिए उसे लिस्ट इज एम्प्टी और साथ में कॉलम में -1, नहीं तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिए जब रिमूव फर्स्ट को इसने कॉल करा है तो यहाँ पे ये प्रिंट करता है तो यहाँ पे रिटर्न होगा -1। तो वहाँ से जब -1 रिटर्न हुआ तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी -1, पर -1 से पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी होगी, दैट इज लिस्ट इज एम्प्टी। तो लिस्ट इज एम्प्टी पहले प्रिंट हो चुका होगा, तो यहाँ पर कंसोल पे क्या होगा, दैट लिस्ट इज एम्प्टी, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो चुकी होगी, कॉलन का साइन। अब -1 रिटर्न हुआ और यहीं पर प्रिंट हो गया, तो फाइनली एक पूरी लाइन के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक्सेप्शन को तो संभाल लिया। अब बात करते हैं अगर लिंक लिस्ट का साइज 1 हुआ तो क्या करेंगे। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। मैं एक प्राइवेट फंक्शन बना रहा हूँ इन कामों के लिए। मेरे इस फंक्शन का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमेशा ना एक्सेप्शंस को देखेगा। इसने एक बार एक्सेप्शन को संभाल लिया, अब जो मैं एक्चुअल काम है, जहाँ पे मुझे एक्चुअल वर्क परफॉर्म करना है, वो मैं किसी और फंक्शन के थ्रू करूँगा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक नोड रिमूव फर्स्ट नोड। तो एक्चुअल में मैंने अपनी क्लास में 2 टाइप के फीचर दे दिए। मैंने अपनी क्लास के अंदर एक इंट डेटा को भी रिमूव करने का फीचर दिया है, साथ ही साथ नोड को भी रिमूव करने का फीचर दिया है। तो कोई चाहे तो डायरेक्ट नोड को भी रिमूव कर सकता है और कोई चाहे तो इंटीजर को भी रिमूव कर सकता है। दोनों फंक्शनैलिटी मेरे लिस्ट लिंक लिस्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहले आते ही चेक करते हैं, इफ दिस डॉट साइज इज इक्वल टू 1,
इट मीन्स इस सिनेरियो के अंदर क्या होना चाहिए, इस सिनेरियो के अंदर होना ये चाहिए कि दिस डॉट हेड इक्वल टू दिस डॉट टेल इक्वल टू नल। ये सब नल को पॉइंट करेंगे, पर ध्यान देना यहाँ पे मुझे चीज़ को रिटर्न भी करना है। तो मैं किसी नोड के अंदर पहले दिस डॉट हेड को स्टोर करा लेता हूँ और वापस जाते हुए इस हेड को हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न, इस नोड को यहाँ से कर देंगे रिटर्न, और साथ ही साथ अपने दिस डॉट साइज को माइनस माइनस भी करेंगे। अब बचा एल्स का काम। अब एल्स के काम के अंदर क्या आने वाला है, देखो एल्स के अंदर क्या आएगा, अब मेरे लिंक लिस्ट के 0 साइज और 1 साइज को तो हैंडल कर लिया, ठीक है। अब लिंक लिस्ट जो बची हुई है उसके अंदर कैसे वर्क करेंगे। अब अगर लिंक लिस्ट का साइज चाहे 1 से ग्रेटर देन हो, चाहे कितना भी हो, पर 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर 1 से ग्रेटर देन है और मुझे फर्स्ट नोड को रिमूव करना है तो बहुत ही सिंपल काम, आप करना क्या करो, अपने से अगला नोड जो आपका फॉरवर्ड नोड है स्टोर कर लो। ये मेरे लिए मेरा फॉरवर्ड नोड हो गया, ठीक है, मैंने स्टोर कर लिया। ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैं यहाँ पे इन पॉइंटर्स को ब्रेक करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने हेड के नेक्स्ट को नल कर देता हूँ, फॉरवर्ड के प्रीवियस को नल कर देता हूँ। तो फॉरवर्ड के प्रीवियस को भी नल कर दिया और नेक्स्ट को भी नल कर दिया, और हेड का प्रीवियस तो पहले से ही नल था। तो इवेंचुअली लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी। और उसके बाद अपने हेड को शिफ्ट कर देता हूँ मैं फॉरवर्ड की ओर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो दोबारा से क्या करा, अपने हेड के नेक्स्ट को नल किया। हेड के नेक्स्ट को नल करने का मतलब है कि ये पॉइंटर टूट गया। तो पहले आते ही फॉरवर्ड नोड बनाइए, पहले आते ही आप, ये बिना फॉरवर्ड नोड के भी हो सकता है, बट एक पॉइंटर बचा के अमीर तो बन नहीं जाएंगे यार हम, तो एक पॉइंटर रख लेते हैं, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करो, दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट में अपना फॉरवर्ड स्टोर कर लो, और फिर क्या करो, दिस डॉट हेड डॉट नेक्स्ट को आप कर दीजिए नल। बेसिकली यहाँ पे आप दिस डॉट हेड की जगह पे ना नोड भी लिख सकते थे, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया तो हमने ऊपर पहले नोड स्टोर कर लिया था। तो आप नोड डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर लीजिए और नोड के नेक्स्ट में आप बाय डिफॉल्ट क्या असाइन कर लीजिए, नल। वापसी में आते हुए देखो मेरे पास फॉरवर्ड भी आ गया और मैंने इसके नेक्स्ट को नल भी कर दिया। अब मुझे इसके बैकवर्ड को यानी कि फॉरवर्ड के प्रीवियस को भी क्या कर देना चाहिए, नल। तो जो मेरा फॉरवर्ड नोड है उसके प्रीवियस को मैं क्या मार्क कर देता हूँ, नल, ठीक है, दोनों को मार्क कर दिया नल। अब इसके बाद मुझे अपने हेड को शिफ्ट करके कहाँ कर देना चाहिए, फॉरवर्ड नोड पे, और बाकी तो सब कुछ मैनेज्ड है ही। अब यहाँ पर आप क्या करो, जो आपको वैल्यू रिसीव होने वाली है, यानी कि आप रिमूव फर्स्ट नोड को कॉल करोगे, और रिमूव फर्स्ट नोड को कॉल करने के बाद वहाँ से जो भी वैल्यू रिसीव होगी उसके डेटा को वहाँ से कर दोगे रिटर्न। तो फाइनली हमारा कोड हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर हमने क्या करा, फॉरवर्ड के प्रीवियस को नल करा और साथ ही साथ अपने हेड को आगे शिफ्ट कर दिया। ये अब हर टाइप के टेस्ट केस में चलेगा। 0 के लिए वर्क कर रहा है, 1 के लिए वर्क कर रहा है, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी वर्क कर रहा है। चाहे लिंक लिस्ट का साइज 2 ही क्यों ना हो, 3 क्यों ना, 4 क्यों ना, कुछ भी हो, सबके लिए वर्क करेगा। तो यही इसके कॉर्नर केसेस बन सकते थे, हमने सारे संभाल लिए। ठीक है, एक बार अपने कोड को रन भी कर लेते हैं, उससे पहले कॉपी और एक बार रन। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, कहीं पर हमने डबल इक्वल टू साइन डाल रखा है, इस चीज़ को हटाना होगा, ये लगा रखा, ये गलत था, और 2 एक्सेप्शन है। ठीक है जी, कोड सही है, एंड सबमिट करते हैं। ठीक है जी, कोड हो गया पास। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, रिमूव फर्स्ट इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर रिमूव फर्स्ट करना आता है तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी करना आता होगा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर कुछ और फंक्शन भी आएंगे आगे जाकर, उन पे भी अभी काम करने वाले हैं। तो देखते हैं अब इसकी अगली प्रॉब्लम हम करेंगे रिमूव लास्ट फ्रॉम अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।